जनाब आयशा इस चीज़ को लेकर बहुत गिरिया भी करती थी, क्योंकि जंग जमल क्या बताती है कि जनाब आयशा वो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले आई, हक़ पर नहीं थी, बातिल थी, और जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आएगा वो रसूलुल्लाह के मुकाबले आएगा। तो अब जनाब आयशा और अपने अशरा मुबशरा के सहाबियों को बचाने के लिए उन्होंने कुछ तो करना था। ताज्जुब वाली बात है कि ये लोग कैसे हक़ाइक़ को छुपाने के लिए जंग जमल और सिफ़ीन को क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारे लिए राह फरार नहीं है। और अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ तो उनका अज़हर मिन शम्स था। आप किस तरफ हैं, किस ताइफ़े की तरफ हैं, किस ग्रोह की तरफ हैं? आप उस ग्रोह की तरफ हैं कि जिस ग्रोह में अमीरुल मोमिनीन हैं, जिस ग्रोह में अम्मार यासिर हैं, और उनको भी रसूलुल्लाह ने हक़ की निशाना करार दिया है कि हक़ की अलामत है। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाद भाई, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जंग जमल के ऊपर। जंग जमल तारीख़ इस्लाम के अंदर वो एक ऐसा मोड़ है कि जिसने हक़ और बातिल को नहायत वाज़े करके बयान किया और बता दिया कि रसूलुल्लाह जो बारहा अमीरुल मोमिनीन के बारे में इरशाद फरमाया करते थे, एक हदीस नहीं, मुख्तलिफ़ हदीसें, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, मन हरब अलियन फ़क़त हरबनी। ये रसूलुल्लाह क्यों बयान फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह को मालूम था कि ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अली से जंग करेंगे। खवारिज के लिए सिर्फ खवारिज के लिए, चलो हम उनको खवारिज में डाल दें। ने मौला अली के फ़ौज के 10 बंदे कत्ल नहीं किए, उनके लिए बयान कर रहे थे। हाँ। और जिन्होंने हज़ारों लोग कत्ल किए उनके लिए हदीस नहीं है। ये बड़ी रसूलुल्लाह के हदीस को आके ना ये दायरा तंग करते हैं। यानी जहाँ पे रसूलुल्लाह कहते हैं मन, ये रसूलुल्लाह कहते हैं मन, जो भी नहीं कहा कि खारजी, ये आगे नहीं, रसूलुल्लाह ने खारजियों के लिए आपको आगे बताया रसूलुल्लाह ने। अच्छा, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, और अहले बैत के लिए कहा कि मैं उसके साथ अमन और सुलह में हूँ, जिसके साथ जो तुम्हारे साथ अमन और सुलह में है, और उनके साथ मेरी जंग है जिनके साथ तुम्हारी जंग है। और उसके अलावा दीगर रिवायात के जो बतलाती हैं कि अमीरुल मोमिनीन मन अता अलियन फ़क़द अतानी। उसके बाद दीगर रिवायात जिसमें कहा कि जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अली की मासियत की, अली की नाफरमानी की, उसने मेरी नाफरमानी की। इमाद भाई, इन अहादीस को जब हम देखें तो फिर ये चीज़ मालूम हो जाती है कि अमीरुल मोमिनीन हक़ पर थे और मध्य मुकाबिल जो भी है वो बातिल थे। वो दुश्मनाने अमीरुल मोमिनीन थे, दुश्मनाने रसूल थे, जो कि अली से जंग फ़क़त अली से जंग नहीं, हाँ, रसूलुल्लाह से जंग है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जंग जमल इनको मालूम हो गया। आजकल के मौलवियों को तो नहीं पता, वो तो आते हैं किलो काल निकालते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब का चूँकि हम जवाब दे रहे हैं, उन्होंने जंग जमल पर गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए। इंशाअल्लाह चंद अक़सात पे हम जंग जमल पर गुफ्तगू करेंगे और उनके एतराज़ात के जवाब देंगे। इनके अपने उलमा को मालूम था कि भाई जंग जमल हमारे लिए ख़तरा है, तो उन्होंने क्या किया, अस्सुन्ना ले अबी बकर अहमद बिन मोहम्मद इब्न हारून बिन यजीद अल खल्लाल, सुन्ना अल खल्लाल मशहूर किताब, ठीक है, दारुल राया की चाप है। इसमें जब हम जाते हैं अद्दुक्तुर अतिया दहरानी, इसमें जब सफ़ा नंबर 464 पे हम पहुँचे, रिवायत की सनद क्या है, 8 सही। पहले हम बता दें ये सनद क्या है। हाँ, सनद सही है। अब आ जाए मतन के ऊपर। क़ाल हम्बल, ये हम्बल है चचा का बेटा है अहमद इब्न हम्बल का। तो वो कहता है कि अरदतु अन अक्तुबा किताब सिफ़ीन वल जमल अन खलफ इब्न सालिम, कि मैंने इरादा किया कि मैं क्या करूं, किताब लिखूं और उसमें सिफ़ीन और जमल के वाक़यात हों, खलफ बिन सालिम से मैं वो चीज़ें नकल करूं। और वो किताब मैं लेके अबा अब्दुल्लाह के पास आया। कौन अबा अब्दुल्लाह? अहमद बिन हम्बल। अच्छा, ताकि मैं इससे सवाल करूं इसके बारे में। फ़क़ाल, वो क्या कहते हैं, वमा तसना बेज़ाक, फारसी में कहते हैं शिकार बाइंदारी, तुझे क्या काम है, तुम्हें इससे क्या है जंग जमल। इंग्लिश वाले कहते हैं इट्स नॉट योर बिजनेस, हाँ, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। जहाँ वलैसा फ़ीह हलालुन वला हरामुन, वो कहते हैं कि इसमें ना हलाल है ना हराम है, तुम क्या करना चाहते हो जंग जमल और सिफ़ीन को। फिर आगे बढ़ते हैं तो काला हम्बल, वो कहते हैं कि फ़अतई तो खलफ फ़कतब तो, हाँ, कि मैं खलफ के पास आया और मैंने लिख लिया। अहमद इब्न हम्बल को पता चल गया। फ़बलगा अबा अब्दुल्लाह फ़क़ाल लि अबी, वो कहते हैं मेरे पापा के पास अहमद इब्न हम्बल पहुँच गए। खुज़िल किताब फ़हबिसहु अन्हु, किताब ले लो, किताब, हाँ, महबूस कर लो, उसे छीन लो और इजाज़त ना दो कि वो उसमें देखे। वला तदअहु यंज़ुरु इलैहि, इजाज़त नहीं देनी आपने कि वो उसमें ताका जाकी करे। हाँ, उससे कब्जा कर लो। क्यों भाई? ये यार मुस्लिम इल्मी किताबी के इमाम है ये। वो इमाम साहब के हालात देखें, जो किताब के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। ये आज कहते हैं ना किताबों का खुदा हम मान रहे हैं, आपके किताबों का खुदा इमाम अहमद बिन हम्बल भी नहीं मानते थे, जिसको आप मानते हैं। तो यही तो एक ताज्जुब वाली बात है कि ये लोग कैसे हक़ाइक़ को छुपाने के लिए जंग जमल और सिफ़ीन को क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारे लिए राह फरार नहीं है। क्योंकि जंग जमल क्या बताती है कि जनाब आयशा वो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले आई, हक़ पर नहीं थी, बातिल थी, और जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आएगा वो रसूलुल्लाह के मुकाबले आएगा। तो अब जनाब आयशा और अपने अशरा मुबशरा के सहाबियों को बचाने के लिए उन्होंने कुछ तो करना था। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिवायत देखिए, ज़बरदस्त है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, हाकिम निशापुरी, यहाँ पे रिवायत है, रिवायत नंबर 8453। ये कहते हैं कि हम हज़रत खैसमा बिन अब्दुर्रहमान
जो है ये किनके पास थे? जनाब हुज़ैफ़ा के पास। वो कहते हैं हम जनाब हुज़ैफ़ा के पास थे और किसी ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आप हमें कोई ऐसी बात सुनाएं जो आपने रसूलुल्लाह से सुनी हो। आपने फरमाया, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम लोग मुझे रज्म कर दोगे। ताज्जुब वाली बात है। जनाब हुज़ैफ़ा यमानी, कौन? सहाबी रसूल। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं जो सुनी किससे? रसूलुल्लाह से सुनी है। और मैं तो वो खुद भी तकादा कर रहे हैं कि हमें रसूलुल्लाह की बात बताएं, लेकिन कहते हैं कि मैं अगर बताऊंगा तुम मुझे रज्म कर दोगे। हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करेंगे? आपने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी कोई माँ तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर आएगी। ये क्या कहते थे कि जनाब वो लश्कर जर्रार, इमाम अमीरुल मोमिनीन ने जंग की इब्तिदा की, वो आगे हम उस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे ये नहीं फरमा रहे कि अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो जनाब आयशा अपने दिफा में आएंगी। नहीं 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 नहीं, जनाब हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर आएगी। इंशाअल्लाह हम सही असनाद रिवायत से दिखाएंगे कि इस जंग की इब्तिदा अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि इन लोगों ने की थी, और वो बहुत ताकतवर लश्कर होगा। क्या तुम मेरी ये बात मान लोगे? लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, इस बात को कौन मानेगा? फिर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, हुमैरा तुम्हारे पास एक लश्कर लेके आएगी। हुमैरा कौन है नाज़रीन? हुमैरा है हाँ अम्मी आयशा। वो लश्कर गधों पर सवार होकर आएगा। इस पे हाशिया नहीं लगाता, हमारे चेहरों को परेशान कर देगा। ये कहकर आप उठे और अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, तुम्हारे चेहरों को परेशान कर देगा। सही हदीस है। हाँ, ये हदीस इमाम बुखारी मुस्लिम के मियार के मुताबिक सही है, लेकिन शेखान ने इसको नकल नहीं किया। तो जनाब हुज़ैफ़ा जो हैं ये खबरदार करते थे इन लोगों को कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो रसूलुल्लाह ने पहले बता दिया था। यानी ये चीज़ अहम है कि रसूलुल्लाह ने पहले ही बता दिया था। वो जो हमने जंग जमल के हवाले से बयान किया था कि तुम में से वो मेरी एक बीवी होगी हवब के, निकलेगी और उस पर हवब के कुत्ते भौंकेंगे। तो जनाब हुज़ैफ़ा क्या खुद नाम लेके बता रहे हैं कि हुमैरा ये काम करेगी। अच्छा, इसी चीज़ को जनाब हुज़ैफ़ा ने मालूम था, तकरीबन लोगों को मालूम था, क्योंकि इससे पहले भी जो सियासी उमूर थे उनमें हिस्सा लेती रहती थी। हाँ, और अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ तो उनका अज़हर मिन शम्स था। मजमुअ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद जनाब नूरुद्दीन हैसमी साहब की किताब है, जुज़्उ साहब, इसकी 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 339। किताबुल फ़ितन में जब जाते हैं, यहाँ पे फिर किससे है? जनाब हुज़ैफ़ा से। यहाँ वो रिवायत जो है वो मतन जो है इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ है। वो क्या है? ज़ैद बिन वहाब जो है वो क्या कहते हैं, बैन नहनु हौल हुज़ैफ़ा, हम जो हैं वो जनाब हुज़ैफ़ा के इर्द गिर्द बैठे थे। तो जब वो जनाब हुज़ैफ़ा में क्या कहते हैं, कई फ़ान तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब नबी की अहले बैत के ख़िलाफ़ जो है वक़द ख़रज अहलु बैत नबीकुम फ़िरक़तैन, जब नबी की अहले बैत जो है वो 2 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। बाज़ जो हैं वो बाज़ के ऊपर तलवारें चलाएँगे। अच्छा, फ़कुलना या अबा अब्दुल्लाह, तो कहते हैं कि हमने कहा जनाब हुज़ैफ़ा से, हाँ, ये अल्फाज़ इस्तेमाल हुए हैं कि क्या ऐसा होगा? फ़काल बाद वसाबिही या अबा अब्दुल्लाह फ़कैफ़ नसना इन अदरकना ज़ालिका ज़मान, हम क्या करें उस वक्त अगर हम इस ज़माने को पा लें। बड़ी ज़बरदस्त इबारत है। हम ऐसे ज़माने को पा लिया कि जहाँ पर 2 फ़िरके बन गए, अहले बैत है, तुम्हारे नबी की अहले बैत है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अच्छा, तो जनाब हुज़ैफ़ा जो हैं वो क्या बयान फरमाते हैं कि उन्ज़ुरुल फ़िरक़ा अल्लती तदउ इला अम्र अली, उस फ़िरके की तरफ जाना अली की तरफ, जो अली की तरफ जाना है तुमने। जनाब हुज़ैफ़ा ने नहीं कहा देखो दोनों मुजतहिद होंगे, एक डबल, हाँ एक डबल सवाब लेगा, एक सिंगल लेगा। अल्लाह सिर्फ एक है, बाकी थोड़ा सा अब अल्लाह फ़अल्ज़िमूहा फ़इन्नहा अलल हुदा, वही हिदायत के अली की तरफ जो फ़िरका होगा, जो अली की तरफ अफराद होंगे वही हिदायत पर होंगे। हिदायत के मद्दे मुकाबिल कभी ख़ता नहीं आता। हिदायत के मद्दे मुकाबिल क्या है? गुमराही, कि अली की तरफ जाना क्योंकि अली हिदायत पर है, अली के बरखिलाफ जाओगे तो गुमराही होगी। और इसकी सनद जो है वो क्या है? सही है, सही सनद। तो यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ये पता चला कि जनाब हुज़ैफ़ा जो हैं वो एक मकाम पर तो क्या कर रहे हैं, असहाब को, लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी माँ खच्चरों पे, घोड़ों पे, गधों पे, लश्कर बड़ा अजीब व गरीब और बड़ा ताकतवर लश्कर तुम्हारे खिलाफ निकलेगी, और उस फितने से आगाह कर रहे हैं। और इस जगह पर आकर वजाहत दे दी कि उन्होंने पूछा कि अगर हम ऐसा ज़माना पा लें तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना, तुम लोग अली की तरफ जाना क्योंकि अली हिदायत पर है। आगे देखते हैं कि जनाब फ़कत जनाब हुज़ैफ़ा जो है वो अमीरुल मोमिनीन को हक़ पे समझते थे, नहीं, हम चलते हैं जनाब उम्मुल मोमिनीन की जानिब। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जनाब उम्मुल मोमिनीन कौन? उम्मे सलमा, वो क्या बयान करती हैं? ये अल-मुस्तदरक अला सहीहैन निशापुरी रिवायत यह है कि जब हज़रत अली बसरा की जानिब रवाना हुए तो अलविदाई मुलाकात के लिए हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में आए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह ताला आपकी अल्लाह की हिफ्ज़ व हमान में जाएँ, खुदा की कसम बेशक आप ही हक़ पर हैं और हक़ आपके साथ है। आहा, ये हैं उम्मुल मोमिनीन कि जो रसूलुल्लाह की अहादीस को सही तत्बीक दे रही हैं, क्योंकि क्या फरमाया था कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है।
रसूलुल्लाह ने हमें घरों में ठहरने का हुक्म दिया है। ये है उम्मुल मोमिनीन कि रसूलुल्लाह के हुक्म का पास रख रही हैं कि रसूलुल्लाह ने हम ज़ौजात को, हम चूंकि ज़ौजात तो नबी हैं, हमें हुक्म दिया है कि कहाँ पे, घरों में रुकना है। इसलिए अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का डर ना होता तो मैं बाज़ाते खुद आपके हमरा चलती, यानी मैं आपका साथ देती है अमीरुल मोमिनीन, ताहम मैं अपने बेटे उमर को आपके साथ रवाना करती हूं, जो कि मेरे नज़दीक सबसे अफजल है, जो मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं उसे आपके साथ भेज रही हूं कि वो आपके साथ होगा। ये है रसूलुल्लाह की ज़ौजात के जिन्होंने रसूलुल्लाह के फरामीन का पास रखा, जिन्होंने कुरान का पास रखा। चूंकि कुरान ने क्या कहा था, करना भी बुयूतकुन्ना, ए नबी की बीवी अपने घर में रुकना। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अगर हमें घर में रुकने का हुक्म ना होता तो ए अली मैं आपके साथ चलती और आयशा के खिलाफ बरसरे पेकार होती। आज ये कहा जाता है कि आप जंगे जमल में होते तो किसके खिलाफ तलवार उठाते? हम तो कहते हैं हम जनाब आयशा के खिलाफ। ये हर एक सुन्नी हुजूर को ये बात करनी चाहिए कि भाई आप किस तरफ हैं, किस ताइफे की तरफ हैं, किस ग्रोह की तरफ हैं। आप उस ग्रोह की तरफ हैं कि जिस ग्रोह में अमीरुल मोमिनीन हैं, जिस ग्रोह में अम्मार यासिर हैं, और उनको भी रसूलुल्लाह ने हक की निशाना करार दिया है कि हक की अलामत है। और बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है कि आप दो रास्तों में से अगर एक को इख्तियार करना हो तो अम्मार किसे इख्तियार करेगा? जो हक होगा। जहाँ पे हमारे यासिर हैं, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल बयान किए, जनाब उम्मे सलमा जो कुरान की इस कदर पासदारी का लिहाज किए हुए हैं, कहती हैं कि मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं अपने नूर नज़र तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, अली अपना नूर नज़र भेज रही हूँ। शहीद हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इतनी बड़ी जंग और इतना बड़ा लश्कर जो है वो दूसरी तरफ से आमादा था। जनाब उम्मे सलमा ने ये अक्सर अमल जो है वो हज़रत अली के हमराही में उनके साथ, ये सारी सही अहादीस पेश कर और रिवायात भी सही हैं। अब हम दिखा देते हैं, सनद दिखा देते हैं। ये अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, इसी रिवायत को मुलाहिदा फरमाएं, जुज़ु सालिस, ये नीचे देखें। ये रिवायत जो है 4611 हादिहिल अहादीस सलासा कुल्लुहा सहीह अला शर्त शेखैन वलम युखर्रिजाहु क़ाल फ़ी तलख़ीस अला शर्त बुखारी वल मुस्लिम। ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पे हाँ सही है। ये हमने इसका ये नहीं कि पूरा इंतज़ाम किया। अब देखें जनाब आयशा खुद भी, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं ये लोग। जनाब आयशा खुद भी मुतवज्जो हो गई, और लेकिन बाद में मुझे अफसोस ये हुआ कि तर्जमे वाले ने जो है ना हक़ अदा किया। अच्छा हाँ देखिएगा तर्जमा कैसा किया। जनाब आयशा खुद बाद में रोती भी रही है, वो हम दिखाते हैं। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जिल्द 4 नहीं, ये जिल्द 5 में यहाँ पे आए। रिवायत बड़ी मशहूर है, वही कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं। पहले हम अरबी देखते हैं। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कानत तुहद्दिसु नफ़्सहा अन तुदफ़ना फ़ी बैतिहा मा रसूलिल्लाह व अबी बकर फ़क़ाल, यानी बात हो रही थी कि आपको कहाँ पे दफन किया, जहाँ पे रसूलुल्लाह जनाब अबू बकर है। फ़क़ालत इन्नी अहदस्तु बअद रसूलिल्लाह हदसन, मैंने रसूलुल्लाह के बाद किया है ऐसे अमूर अंजाम दिए हैं, ऐसी चीज़ें यानी बिदअतें कह लें। हाँ, इसमें ये लफ्ज़ जो है ना अहदस युहदिस जो है बुखारी और इसमें देखें तो ये बिदअत की हाँ कि ए रसूल तुम्हें नहीं मालूम कि अहदाफ के बाद इन्होंने क्या बिदअतें क्या क्या बिदअतें जान दिया, तभी जहन्नम में जा रहे हैं। नई चीज़ दिन में ऐड ऐड किए कि मैंने रसूलुल्लाह के बाद ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो बस मुझे क्या करना है, उतफ़नूनी मा अज़वाजिही, मुझे रसूलुल्लाह की जहाँ पे बाकी बीवी दफन है वहाँ पे दफन करना, फ़द्दुफ़िनत बिल बकी, और उनको बकी में दफन किया। अब देखें तर्जुमे वाले ने क्या किया। हज़रत आयशा खुद अपने बारे में वसीयत फरमाया करती थी, उन्हें उनके हुजरे में रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर के करीब दफन किया जाए। आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे हुजूर की दीगर अज़वाज के हमरा जन्नतुल बकी में दफन होना है। फैसला किया है। नहीं, ये तर्जुमा कैसे बन सकता है ये? अरे मैं समझता कोई अच्छा सा तर्जुमा आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं ये तर्जुमा नामुमकिन है ऐसा बन जाए। अगर सफ़र दोबारा निशन में जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर के करीब दफन किया, आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मैंने फैसला किया मुझे हुजूर की दीगर अज़वाज के हमरा जन्नतुल बकी में दफन होना है। इन्नी अहदस्तु बाद रसूलिल्लाह, मैंने ये फैसला किया रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद, हदसन फैसला है, ऐसा फैसला, और फ़ुनूनी मा अज़वाजिही, मुझे रसूलुल्लाह की बीवियों के साथ दफन किया जाए। रब्त बनता है किस चीज़ का? यानी वो कहते हैं वसीयत फरमाया करती थी कि उन्हें हुजरे में रसूलुल्लाह और अबू बकर के करीब दफन किया जाए, बाद में उन्होंने फैसला तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रसूलुल्लाह की बाकी बीवियों के साथ। यहाँ पे अहदस्तु का तर्जुमा नहीं किया, फैसला करना, फैसला नहीं यार भैया वाला ये शबीर ब्रदर्स वालों की चाहता है। शबीर, हाँ यही एक ही तर्जुमा है मुस्तदरक का, एक ही तर्जुमा गर्दिश करते हैं। इनके खैर इनके तर्जुमे भी हम सीरीज़ बना सकते हैं अगर तमाम तर्जुमों को, फैज़ुल बारी के तर्जुमे निकालें, इब्न अब्दुल बारी अल इस्तियाब, ऐसी किताबें कि जिनमें मताइन और इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, इनके तर्जुमे मैंने बारहा देखे हैं, इससे पूरी सीरीज़ बनाई जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे इमाद भाई ये पता चला कि जनाब उम्मे सलमा का हमें बता दिया, और ख़ुद जनाब आयशा जो हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था, और वो कहती हैं अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ कुर्ब में दफन हो सकूँ, ये ना हो कि वहीं से हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये बात बहुत सारे रसूलुल्लाह ने मान भी लिया, कैसे आजकल जो है ना आप तर्जुमा तब्दील करने से तो आप हक़ाइक़ नहीं छुपा सकते। अच्छा जी, उसके बाद अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जनाब आयशा इस चीज़ को लेकर बहुत गिरिया भी करती थी। ये मुलाहिदा फरमाएं फतहुल बारी, और यहाँ पर जनाब अम्मार यासिर ने इनको क्या बयान किया, इसी जब हम इसमें जाते हैं किताबुल फितन सफ़ा नंबर 58, यहाँ पे क्या कहते हैं, वक़द अख़रजत तबरी बिसनदिन सही, तबरी ने जब सही सनद रिवायत से बयान किया कि क़ाल अम्मार इब्न यासिर ले आयशा, जब वो जमल से फ़ारिग हो गए, मा अबद हादल मसीर मिनल अहदिल्लज़ी उहिदा इलैकुम, कि उस रास्ते से तुम कितनी दूर चली आई हो,
तुम्हें मदीने में होना चाहिए था, तुम्हें घर में होना चाहिए था। जो अहद तुमसे लिया गया था, वो कहते हैं यशीरु इला कौलिही ताला, हाँ यशीरु इला कौलिही ताला, वो इशारा कर रहे थे किसकी जानिब, करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम्हें घरों में रुकना चाहिए। इशारा करते हज़रत हमारे यासिर आकर कहते हैं जनाब आयशा को, यानी मा अबद हाज़ल मसीर, यानी किस कदर तुम दूर निकल आई हो जनाब आयशा, ये तुम्हें घर में रुकना चाहिए था। वो भी आकर इनको इस्लाह के लिए नहीं निकली थी। हज़रत आयशा ने कहा, वो आगे कहते फ़क़ालत अबुल यक़ज़ान, यानी तुम अमार तुम हो, काला नाम मैं हूँ। फिर आगे खुद कहती हैं हाँ ठीक है, तुम जो है वो हक़ कह रहे हो, ये तुम्हारी बात दुरुस्त है। कह देती नहीं नहीं अमार मैं तो इस्लाह के लिए आई हूँ, मैं इस्लाह करवाना चाह रही थी, मैं तो किसास उस्मान के लिए आई हूँ, नहीं कहीं पे बयान नहीं किया। लेकिन ये आज जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, ये आकर अपनी तरफ से अजीब व गरीब पुट्ठी तहलीलें करते हैं और कहते हैं कि जी वो तो अजीब है ना, शुरू से ही लेकर आज तक शियों का एक ही मौक़िफ़ रहा है, हज़रत अली हक़ पर हैं, ऐन हक़ है, हक़ हज़रत अली के ताबे हैं, और हज़रत अली के मुखालिफ वाले बातिल पर है, बातिल पे। लेकिन इन लोगों का जो फ़ैसला है या मौक़िफ़ है वो तब्दील होता जाता है। कभी कहते हैं गलती है, कहते हैं गलती इज्तिहादी गलती है, कभी कहते हैं इज्तिहादी नहीं है, ये इनसे गुनाह हुआ था, बाद में रो रही थी, तौबा कर ली, हाँ तौबा कर लिए। कभी कहते नहीं आसन वो इस्लाह के लिए गए हैं। कोई एक मौक़िफ़ रखें पूरे उसमें तारीख़ में, तक आपका मौक़िफ़ ही रहे। हमारा तो शुरू से एक ही मौक़िफ़ है, आपके यहाँ जो मौक़िफ़ चेंज होते जा रहे हैं ना, समतिया का असल बात को छुपा रहे हैं, हम खुद हमारे छुपा नहीं सकते। वो असहाब का उनका जो उस वक्त का नज़रिया था वो आपके सामने रख रहे हैं। उम्मे सलमा क्या फरमाया करती थी जनाब अबू ज़ैफ़ा, यही रिवायत हम दिखा देते हैं, सही तारीख़ तबरी, ये मुलाहिज़ा फरमाइए, तारीख़ तबरी में से सही का सही रिवायात है तबरी की, वो निकालिए, मुलाहिज़ा फरमाएं सही तारीख़ तबरी। इसमें जब हम जाते हैं तो वही रिवायत है भाई, इसमें सफ़ा नंबर 385 पे, क़ाला अम्मार इब्न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रग़ल क़ौम या उम्मुल मोमिनीन मा अबद हाज़ल मसीर मिनल अहद अल्लज़ी उहिदा इलैक। रिवायत सही है। तो इस रिवायत की सनद में हम रिवायात जो जितनी भी बयान करते हैं वो सारी सही असनाद रिवायत से बयान करते हैं। आखिरी हवाला पेश करते हैं, अगरचे गुफ्तगू तुलानी है, लेकिन ये मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब मोहम्मद अली सल्लाबी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपको लुत्फ़ आएगा इसमें। अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर उन्होंने किताब लिखी, यहाँ पर कहा कि हल यसे हो क़त्ल मरवान इब्नुल हकम ले तलहा बिन उबैदिल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह हाँ हम क्योंकि आगे चल के इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मरवान ने जो है वो तलहा को कत्ल किया था, लेकिन हम उससे पहले इनका पेश करना चाह रहे हैं कि देखें इन्होंने कैसा विरोध किया। वो कुछ चीज़ें आगे बयान करते हैं आगे, वो कहते हैं कि देखो ये जो रिवायत है ना ये दुरुस्त नहीं है। पीछे अगर सफ़े में देखें तो हमें वहाँ पर कहते हैं कि अशारत कसीर मिन रिवायत इला नक़ातल तलहा बिन उबैदिल्लाह मरवान इब्नुल हकम, कि तलहा बिन उबैदिल्लाह का कातिल कौन है, मरवान इब्नुल हकम है, ठीक है। वलकिन बाद दिरासतिल कर रिवायात इत्तहदा, वो कहते हैं ये चीज़ वाज़ेह हो गई इन तहकीकात के बाद, वो क्या है, बराअत मरवान इब्नुल हकम मिन तिल्क तोहमा, इस तोहमा से वो बरी है, हाँ उसने कत्ल नहीं किया। बरात वाज़ेह हो जाती है, किसकी बरात, कौन किसकी बरात नहीं कर रही है यहाँ पे, मरवान बिन हकम की बरात जो है यानी वो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा था, ये जो तोहमत है इससे बरी ज़िम्मा था। आगे कहते हैं वज़ालिका लिल अस्बाब तालिया, हम इसके चंद असबाब आपके लिए पेश करते हैं। आ जाएँ जी, बढ़ते एक एक काफ़ी सारे इन्होंने असबाब बयान किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मरवान और तलहा मिन सफ़िन वाहिद, एक ही सफ़ में थे जमल वाले दिन, ठीक है, और वो सफ़ें जो हैं वो लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए निकली थी। चिरप थी क्या ताल्लुक है इसका, तो बस वो कत्ल नहीं कर सकता। अच्छा एक और मज़ा सुने, वो कहते हैं कि दूसरी बात कि मुआविया ने मरवान को कद वल्ला मरवान अलल मदीना व मक्का, मरवान को वाली बना दिया मक्का और मदीना का। फलो सलहमा बदरा मिन मरवान लमा वल्लाहु मुआविया, लमा वल्लाहु मुआविया, तो वो मुआविया से काम नहीं करता। अगर इसने ये कत्ल किया होता तो मुआविया ये काम नहीं करता। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कैसा है, ये तो बात ही नहीं हुई। अच्छा आगे एक और ज़बरदस्त बात है, वो कहते हैं ऐसे हदीसों को नक़्द करने का जो तरीका है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, इन तरीक़ों से हदीसों को तज़ीफ़ कर रहे हैं। अच्छा आगे वाली ज़बरदस्त बात है, वो कहते हैं वजूद और रिवाया ले मरवान इब्न अल हकम फ़ी सहीह बुखारी, कि मरवान से ना सही बुखारी में रिवायात हैं। अच्छा मा आरिफ अनिल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मिन दिक्का, बुखारी की जो है वो दिक्कत व शिद्दत तहर्रफी अमरन, कि किसकी रिवायत को मन तकबुल रिवायत हो, हाँ किसकी रिवायत को कबूल करना है, इसमें उसकी शिद्दत जो है वो हिद्दत और शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। फ़लो सहा क़याम मरवान बेक़त्ल तलहा, अगर मरवान का क़याम सही था उसने लकाना हादा सबबन काफ़ियन लिरद्द रिवायतिही वल क़दह फ़ी अदालतिही, वो कहते हैं इसलिए भी मतलब सही नहीं है कि मरवान ने तलहा को कत्ल किया, इसलिए भी मतलब सही नहीं है क्योंकि बुखारी ने इससे रिवायात नकल की हैं, और अगर ये कातिल एक अशरफ बशरा में से जनाबे तलहा का कातिल होता तो बुखारी इससे रिवायत नकल ना करता। भाई वो तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे ना कि बुखारी ने किन किन से रिवायतें नकल की हैं, नवासिब से रिवायतें नकल की हैं और मरवान से भी रिवायतें नकल की हैं। इंशाल्लाह वो आगे चल के हम उसको तफसील से बयान करेंगे। अगली किस्त में ये जो उन्होंने कहा कि सही असनाद के साथ ये चीज़ नहीं पहुँची,
सलाबी साहब ने। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और जंग जमल के ऊपर मज़ीद भी हमारी गुफ्तगू चंद एक साथ पे जो आएगी उसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। यहीं पे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।